नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक कहानी हमारी दुनिया बना भी सकती है और बिगाड़ भी। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरते हैं। सवाल यह है कि कैसे वो कहानियां जिन पर हम सब विश्वास करते हैं हमारी असल जिंदगी को, हमारी असलियत को बना सकती हैं, फिर चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। हमारी पहली कहानी एक ऐसी जगह की है जो कहने को तो कभी थी ही नहीं। हांगकांग के बीचों बीच एक छोटा सा शहर कॉवलून वोल्ट सिटी, जहां कोई कानून नहीं था। जरा सोच कर देखिए, ये जगह धरती पर सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक थी। कितनी घनी! मुंबई की धारावी से भी सोचिए 7 गुना ज्यादा। एक शहर जहां 33,000 लोग रहते थे, पर कोई सरकारी नियम कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं, और पानी के लिए बस एक सरकारी नल। तो जब कोई कानून नहीं था तो वहां के बेताज बादशाह बने ट्रायड्स, एक बेहद खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अपना ही एक बेरहम कानून बना लिया जो धंधे से लेकर घरों तक हर चीज को कंट्रोल करता था। उनका कंट्रोल सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि रस्मों और अंधविश्वास पर भी टिका था। इसकी शुरुआत होती थी एक बहुत ही डरावनी रस्म से, जिसे ब्लड ओथ कहते थे, मतलब खून की कसम। इसमें खून पीना और जिंदगी भर के लिए गैंग से बंद जाने की 36 कस्में लेना शामिल था। और यही सबसे अहम बात है, ट्रियाड्स का असली हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं, बल्कि एक कहानी थी। उन 36 कस्मों में से एक ये थी कि जो भी गैंग को धोखा देगा, उसे मरे हुए गैंग मेंबर्स के भूत बदला लेने के लिए सताएंगे। तो हुआ ये कि भूतों के इस डर की कहानी ही उस जगह का कानून बन गई। एक ऐसी कहानी जिसने सच में एक पूरे शहर के नियम तय कर दिए। लेकिन क्या होता है जब डर की कहानी एक शहर नहीं बनाती, बल्कि एक ही परिवार को अपनी चपेट में ले लेती है? इसके लिए चलते हैं 1998 में जमशेदपुर के एक छोटे से मोहल्ले छोटा गोविंदपुर में। वहां सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर एक के बाद एक कई नौजवानों की मौत हो गई और पूरे इलाके में एक अजीब सा डर फैल गया। और इसी माहौल के बीच एक पढ़ी लिखी, अच्छे घर की लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो चुप रहने लगी, उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। परिवार वालों ने हर डॉक्टर को दिखाया, पर कोई भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पाया। फिर घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी, कभी तेज इत्र की महक, तो कभी छत पर जानवरों की हड्डियां मिलना। चीजें अपने आप हिलने लगी। इन सब घटनाओं ने परिवार को यकीन दिला दिया कि उनकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। और फिर उस आत्मा ने अपनी कहानी भी सुना दी, भुखमरी और बदले की एक कहानी। और यही कहानी उस परिवार की भयानक सच्चाई बन गई। जब परिवार ने हनुमान चालीसा पढ़कर उसे भगाने की कोशिश की, तो उस आत्मा ने लड़की को ही तकलीफ देना शुरू कर दिया। ये एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल था कि अगर पूजा पाठ करोगे तो लड़की को और तड़पाऊंगा। तो डर की ये कहानियां यकीनन बहुत ताकतवर हैं, लेकिन कहानियों का काम सिर्फ डराना या बर्बाद करना नहीं होता। सही कहानी कुछ असाधारण बनाने का एक ब्लूप्रिंट भी हो सकती है। तो चलिए अब विनाशकारी विश्वास से हटकर एक रचनात्मक विश्वास की ताकत को देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो सफलता गढ़ती है। यह मानना था हंगरी के एक साइकोलॉजिस्ट लेज़लो पोलगर का। वो इस आइडिया पर इतना यकीन करते थे कि उन्होंने फैसला किया कि वो इसे अपने ही बच्चों पर आजमाएंगे। पोलगर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए शतरंज को चुना। क्यों? क्योंकि इसमें सफलता को साफ साफ नापा जा सकता है। उनका प्लान था कि बचपन से ही हजारों घंटों की प्रैक्टिस करवाकर वो ये साबित कर देंगे कि कोई भी महान बन सकता है। ये सिर्फ पैदाइशी टैलेंट की बात नहीं है। और नतीजा वाकई शानदार था। उनकी तीनों बेटियां सुसान, सोफिया और जूडिथ शतरंज की दुनिया की दिग्गज खिलाड़ी बनी। उनके पिता की थ्योरी बड़े ही शानदार तरीके से सच साबित हुई। मतलब एक पिता के मजबूत विश्वास ने, एक कहानी ने उनकी बेटियों की पूरी जिंदगी को आकार दे दिया। ये एक बनाने वाली, एक रचनात्मक कहानी की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। तो इन 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियों से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, कॉलोन शहर में भूतों के डर ने कानून बना दिया। गोविंदपुर के परिवार में एक आत्मा के विश्वास ने डर की दुनिया बना दी। और पोलगर बहनों के लिए मेहनत पर विश्वास ने उन्हें जीनियस बना दिया। तीनों में एक ही चीज काम कर रही है, विश्वास की शक्ति। एक तरह से हम खुद को जो कहानियां सुनाते हैं या जिन कहानियों पर यकीन करते हैं, वो हमारी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती हैं।
चाहे हम जाने या ना जाने, ये कहानियां हमारी दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आती हैं। लेकिन अब ये सवाल हम सब के लिए एक निजी सवाल बन जाता है। आखिर हम